सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था, जो अभी छोटा बच्चा था। उसका एक दोस्त था जो एक आम का पेड़ था। वह हमेशा उससे बातें करता, उसके साथ खेलता और जब भी उसे भूख लगती वह आम के पेड़ को तोड़ करके खाया करता था। वह आम का पेड़ भी बहुत उससे प्यार करता था। वह कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। वह सारा दिन आम के पेड़ से खेलता और उससे बातें करता। आम का पेड़ भी बहुत खुशी से उसको अपने आम देता था और वह आम खाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब कलवा कौवा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वह कभी भी आम के पेड़ के पास नहीं आता था। वह एक दिन आम के पेड़ के पास आया, तब आम के पेड़ ने उससे बोला, क्या हो गया है मेरे दोस्त? तुम आजकल कभी भी मेरे यहाँ पे नहीं आते, कभी मेरे साथ नहीं खेलते। मैं बहुत बोर हो जाया करता हूँ। कहाँ रह रहे हो तुम आजकल? पेड़ अंकल, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र आपके साथ खेलने की नहीं है। अब मेरी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की है। इसलिए मैं आपके पास इसलिए आया था कि क्या आप मुझे खिलौने दे सकते हैं? मुझे बहुत मन कर रहा है खिलौने के साथ खेलने के लिए। मुझे माफ करना बेटा, पर मैं तुम्हें खिलौने तो नहीं दे सकता, पर मेरे पास जितने भी फल लगे हैं तुम सारे फल तोड़ करके ले जाओ और इसे बाजार में बेच दो और इससे जो पैसे आएंगे तुम इसे खिलौने खरीद सकते हो और तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। मैं अभी जाता हूँ और आपके सारे आम तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच के उससे जो पैसे आएंगे उससे खिलौने खरीद लूंगा। इस तरह कलवा कौवा सारे फल तोड़ लेता है और ले जाकर के बाजार में बेच देता है और अपने लिए खिलौने खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर बहुत दिनों तक कलवा कौवा पेड़ के पास नहीं आया होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से वह पेड़ के पास आता है और बोलता है, पेड़ अंकल, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था। अब मेरी शादी हो चुकी है, पर परेशानी यह है कि मेरे पास घर बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया था। नहीं बेटा, आखिर तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम इसलिए नहीं आते हो, पर कभी काल मौका लगे तो आ जाया करो मुझसे भी मिलने के लिए। और तुमने बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तुम मेरा पेड़ तोड़ लो, मुझे काट लो और काट करके लेकर जाओ और घर बना लो। उम्मीद है इतने लकड़ियों से तुम्हारा घर बन जाएगा। इस तरह कलवा कौवा सारे लकड़ियाँ वहाँ के काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब पेड़ केवल ठूठा ही रह जाता है। अब उसके ऊपर ना ही लकड़ी पत्ते ना ही फल लगते हैं, बस वह कटा हुआ रहता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। पेड़ अपने दोस्त के इंतजार में बस ऐसे ही बैठा रहता है, पर वह कभी भी उसका दोस्त नहीं आता। कुछ दिन बाद एक दिन कलवा कौवा फिर पेड़ के पास से आता है। तब पेड़ बोलता है, अरे कलवा कौवा, क्या तुमको याद है जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम मेरे यहाँ पे रोज आके मेरे साथ खेला करते थे, मेरे मीठे मीठे फल खाया करते थे। तुम तो सारे बातें भूल गए होगे। हाँ पेड़ अंकल, मुझे सारी बातें कुछ कुछ तो याद है। जब मैं छोटा था तब आपके यहाँ पे आके खेला करता था। आपने मेरी कई बार मदद की। मेरे खिलौने के लिए आपने अपने फल तोड़वा लिए और मेरी शादी होने के बाद मेरे घर बनाने के लिए आपने अपनी लकड़ियाँ दी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बस ऐसे ही यहाँ से जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? अरे हाँ, एकदम बैठो। ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं बस तुम्हारी अब इतनी ही मदद कर सकता हूँ
और मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। इस तरह एक पेड़ अपने दोस्त का पूरे अंत तक साथ देता है। आप भी पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाइए।